हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके फार्मूले क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला आता है वो हमारा साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर बराबर 1। ये फार्मूला है, इसको याद रखना होगा। इसी फार्मूले की सहायता से दो फार्मूले और बनते हैं। अगर हम साइन को यहीं पर रोक लेते हैं और कॉस को इधर ले आते हैं तो कॉस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम कॉस को यहाँ रोक लेते हैं तो साइन को इधर भेज देंगे, तो कॉस को हम इधर ही रोक लेते हैं और साइन को इस साइड में भेज देते हैं। तो हमारा दो फार्मूला और बन गया। अब जो अगला फार्मूला आता है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी के सहायता से दो फार्मूले और बन सकते हैं। अगर हम सेक को यहीं रोक लेते हैं और टेन को इधर ले जाएंगे तो टेन माइनस में है, इधर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा, और इसको हम इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये बन गया। अब क्या करते हैं, अगर हम टेन को इधर ले आते हैं, ठीक है, मतलब ये जो फार्मूला ये वाला बना है, अब इसी में से हम वन को इधर ले आते हैं, तो वन को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और बराबर टेन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये बन गया। अब जो तीसरा फार्मूला आता है हमारा वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे भी दो फार्मूले बनते हैं। अगर हम इसको यहीं पर रोक देते हैं और कॉट को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो कॉट थीटा। एक ये फार्मूला बन गया। अब क्या करते हैं, वन को इस साइड ले आते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और वन को इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा माइनस में, और ये कॉट स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये बन गया। अब जो चौथा फार्मूला हमारा आता है वो आता है, अगर हम साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 आता है। इसको आपको याद रखना होगा। अब इसी से दो फार्मूले और बनते हैं। अगर हम साइन को यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है, और ये इंटू में ही इधर ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, और बटे में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा। एक फार्मूला ये बना। अब इसी प्रकार अगर हम कॉसेक को यहीं रोकते हैं, साइन को ले जाते हैं, तो कॉसेक को यहाँ रोक देते हैं और साइन को ले जाते हैं तो ये बटे में चला जाएगा साइन थीटा। अब आता है पांचवा फार्मूला जो आता है, अगर यहाँ पर कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये, और अगर हम कॉसेक के लिए निकालेंगे तो कॉसेक थीटा और ये चला जाएगा बट्टे में, ये एक फार्मूला बन गया। ये अगर हम सेक को यहाँ पर रोकते हैं तो कॉसेक चला जाएगा बट्टे में, मतलब कॉस चला जाएगा बट्टे में, तो एक फार्मूला ये बन जाएगा। तो 5 फार्मूले हो चुके हैं। अब जो अगला फार्मूला जो आता है वो टेन इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन इंटू कॉट थीटा दिया है, अगर हम टेन को यहीं रोक लेते हैं, ठीक है, टेन को क्या करते हैं, यहीं रोक लेते हैं और इसको बटे में ले जाते हैं, तो एक फार्मूला ये बन गया। अब इसी प्रकार कॉट को यहीं पर रोक लेते हैं, अब इसको 10 को ले जाएंगे बटे में तो हो जाएगा 1/10। दो फार्मूले, यानी यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, उसी से दो फार्मूले बन जा रहे हैं। अब जो सातवां जो हमारा आता है, सातवां फार्मूला याद रखना होगा आपको। ये होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको याद रखना होगा। और कॉट के लिए क्या करते हैं, इसी को सेम पलट देते हैं, यानी कॉट के लिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गए हमारे बेसिक फार्मूले जो क्लास 10 में यूज किए जाते हैं। तो अब हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात बेसिकली हमारे पास 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। ये होते हैं हमारे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी मतलब इस त्रिभुज के किसी भी दो भुजा को लेकर उनका अनुपात निकालते हैं तो कुछ मान प्राप्त होता है, उसी को हम साइन कॉस टेन ये सब नाम दे देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे टेन यहाँ पर कॉस है तो कॉस के लिए क्या निकल के आता है हमारा, लंब बटे कर्ण।
लंब बटे कड़। तो यहाँ पर देखिए लंब अपॉन कड़, यानी लंब का कड़ के साथ अनुपात निकाले हैं तो उसका नाम हम क्या दे दिए हैं, साइन थीटा। इसी प्रकार आधार आधार बटे कड़ करते हैं तो आधार बटे कड़ का जो मान निकल के आता है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन का लंब बटे आधार, ये जो हमारा निकल के आता है इसको हम टेन नाम दे देते हैं। और कौशिक के लिए कड़ अपॉन लंब, इसको हम कौशिक नाम दे देते हैं। इसी प्रकार अगर हम कड़ का आधार के साथ अनुपात निकालते हैं तो हमारा सेक थीटा मिलता है, और आधार का क्या करते हैं, लंब के साथ निकालते हैं अनुपात, तो क्या मिलता है, हमें टेन थीटा मिलता है। तो ये आपको याद रखने चाहिए। हो सकता है ये आपको याद ना रहे तो इसके लिए हम एक आपको ट्रिक बता देते हैं क्या होता है। तो ये है आपकी ट्रिक, समझिए। यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर हमने कुछ लिखा है। यहाँ पर देखिए कड़ को हमने के से लिखा है, लंब को हमने एल से लिखा है, आधार को हमने ए से लिखा है। तो यहाँ पर ये क्या है, लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये कड़ है, ये आधार है। यानी लाल बटे कक्का, ये हमारा एक याद रखने का तरीका है। तो अगर हम साइन के लिए निकालना चाहें तो साइन के लिए क्या निकलेगा, साइन बराबर लंब बटे कड़ निकलेगा, लंब बटे कड़। और अगर कौशिक के लिए निकालते हैं तो कड़ बटे लंब निकलेगा, ठीक है। यानी अगर हम इधर से निकालेंगे तो ये निकलेगा, साइन के लिए अगर निकालते हैं तो लंब बटे कड़ निकलेगा, और कौशिक के लिए निकालते हैं तो क्या निकलेगा, कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब। अब इसी प्रकार हम कॉस के लिए निकालेंगे तो आधार बटे कड़, और सेक के लिए निकालेंगे तो कड़ बटे आधार, टेन के लिए निकालेंगे तो लंब बटे आधार, कॉट के लिए निकालेंगे तो आधार बटे लंब। ये हमारा फार्मूला है, आप इसको याद रख सकते हैं। आप क्या याद रखेंगे, आप कहेंगे कि लाल बटे कक्का, तो ये आपको याद रखना है कि एल के सामने साइन रहता है, कॉस ए के सामने कॉस रहता है, टेन के सामने मतलब लंब के सामने टेन रहता है। तो ये आपको याद रखना है और इसी को पलट के इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो हमारा ये त्रिकोणमिति अनुपात जो है यहीं पर ख़त्म होता है, और जो फॉर्मूले हैं उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।